वसल्लम। हज़रात, आज देखने में क्या आता है, हमारा माहौल, हमारा तरीका मुस्तफ़ा करीम के जानिसारों से नहीं मिलता है। बेशक, सुभान अल्लाह। पैंटें फटी हुई हैं, बालों की कटिंग देखिए, और जितने ऊंचे कपड़े पहन रहे हैं, पैंटें देखिए नीची पहले पहनते थे, सो चली थी, अब पैंट ऊंची होने की ये कटिंग चल गई है। लेकिन याद रखिए, मेरे नबी ये कौनैन सरवरे कायनात की हदीस पाक है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मन तशब्बहा कौमिन फहुवा मिनहुम। जो जिस कौम की मुसाबहत इख्तियार करता है, जो जिस कौम का तरीका इख्तियार करता है, अल्लाह उसका हश्र उसी के साथ करे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका हश्र उसी के साथ होगा जो दुनिया में जिससे प्यार करेगा, कल बरोज़ महशर उसको उसी के साथ उठाया जाएगा। तो आप खुद देखिए कि बाल कटाना किसी नबी के सहाबी की सुन्नत है, किसी नबी के सहाबी ने ये बाल कटाए हैं। अगर इसको देखा जाए कि बाल जो कटिंग हो रही है, ये बात कोई आम नहीं है, अहम बात नहीं है। आप जो समझ रहे हैं कि ये मामूली बात है, बात मामूली नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि बालों की कटिंग ये काफिरों का तरीका है। किसका तरीका है? काफिरों का तरीका है। ये जो बाल पैंट कटी हुई चल रही हैं, ये पैंट कटी हुई, ये मुसलमानों का तरीका नहीं, मुसलमानों का तरीका नहीं, ये काफिरों का तरीका है। ये सारे तरीके काफिरों के हैं। जब आप काफिरों के तरीके अपनाएंगे तो फिर जो मेरे नबी की हदीस है कि जो जिस कौम की मुशाबहत, जिस कौम का तरीका, जिस कौम का लिबास इख्तियार करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका हश्र उसी के साथ करेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका हश्र उसी के साथ करेगा। तो हजरात, कल बरोज़ महशर जब आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या अमाल किए हैं, नमाजें हमारे पास नहीं होंगी, रोज़े हमारे पास नहीं होंगे, लिबास मुस्तफ़ा के सुन्नत के तरीके से नहीं होगा, तो हमें उस वक्त शर्मिंदगी के सिवा कुछ और नहीं मिलेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ अफसोस ही अफसोस होगा हमारे पास। मेरी कौम के नौजवानों, मेरे आका सैयद कौनैन से प्यार करने वालों, सैयदा ज़हरा के बेटों से प्यार करने वालों, अगर वाकई तुम्हें नबी से प्यार है, नबी से सच्चा इश्क है, तो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, अपने नबी के तरीके पर चलो। और मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा ने जो हम तक आज दीन पहुंचा है, हम तक जो आज दीन पहुंचा है, ये हम तक तो बहुत आसानी के साथ पहुंच गया, लेकिन जहां से इसकी स्टार्टिंग हुई है, ये दीन बड़ी मुश्किल परेशानियों का सामना करके आया है। मेरे नबी के यारों ने अपने जिस्मों पे तीर और तलवार खाई है। मेरे नबी के जानिसार सहाबा ने अपने घर बार को लुटाया है। मेरे नबी के सहाबा की एक तारीख एक सहाबी की नहीं, मेरे नबी ये कौनैन ने 50-60 कम से कम जंगों में, कम से कम 10, 12, 13, 14, 15 जंगों में मेरे आका सैयद कौनैन गज़बों में खुद शामिल हुए। और उसके बाद में मेरे नबी के यार टोलियां बनाकर जाते, और मेरे नबी ये कौनैन सरवरे कायनात के जानिसार अपने नबी के दीन और अल्लाह के दीन की तबलीग करते थे, लोगों को दीन की बात बताते थे। बेशक, सुभान अल्लाह। दीन की बात क्या थी? वो दीन की बात क्या थी? नमाज पढ़ने का हुक्म देते थे। अल्लाह एक है, उसको मानो, उसके सिवा कोई दूसरा इलाह नहीं है, कोई दूसरा माबूद नहीं है। ये अल्लाह के नबी के सहाबा बताते थे, अल्लाह के नबी सहाबा को बताते थे, और सहाबा लोगों को बताते थे। और वही बात आज हदीस और कुरान की बात उलमा आप तक बताते हैं। अगर आप नमाजें नहीं पढ़ोगे, नमाज, और एक बात याद रखिए, आज जो भी कुछ दिनों पहले आपने देखा एहतजाज हुआ, लोगों को जमा किया गया, ये जो बार बार लोगों को जमा किया गया, क्यों किया गया? लोगों को जमा इसलिए किया गया, लोगों को जमा इसलिए किया गया, इसलिए किया जाता है ताकि गैर मुस्लिम को पता चल जाए,
पता चल जाए कि मुसलमान इतनी तादाद में हैं और मुसलमान मरे नहीं हैं, मुसलमान जिंदा हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए लेकिन मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी से प्यार करने वालों, अगर मुसलमान जिस तरीके से जुमा की नमाज में मस्जिदें भर देते हैं, अगर 5 वक्त की नमाज भी मुसलमान इस तरीके से पढ़ना शुरू कर दे तो आज भी काफिर इस बात को कहने पे मजबूर हो जाएंगे मुसलमानों से टकराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि इन सोए हुए शेरों को किसने जगा दिया है, मुसलमान जिंदा है। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन शर्त यह है कि हम लोग नमाजों की पाबंदी करें, नमाज की पाबंदी करें, बुरे कामों से बचें। हजरात, जो इंसान अपने घरों के माहौल नहीं देखता है, मेरी आवाज़ आज नहीं चल पा रही है, कई दिन हो गए हैं, इसलिए मैं बातों में काम चला रहा हूँ, वरना तो आप लोग जानते हैं यूट्यूब पर तकरीरें मेरी देखेंगे इंशाल्लाह अच्छी ठीक ठाक चलती है, लेकिन इत्तेफाक की बात है आवाज़ काम नहीं कर रही है आज। मोहब्बत के साथ जी लगा कर कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, अल्हम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी से प्यार करने वालों, अपने बाप दादाओं के नाम आपको पता नहीं होंगे, ले मैं अपने नबी का नसबनामा सुना, मोहब्बत के साथ कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपके बाप दादाओं के नाम, तो दादा पर दादा के नाम तक तो बता सकते हैं, लेकिन आप लंबी अगर और फहरिस्त पूछी जाए तो आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन मैं अपने नबी का पाक नसबनामा आपको बताऊं तो मोहब्बत के साथ जी लगा कर कह दें या रसूल अल्लाह। जनाबे हजरत आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे आनूश, आनूश के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे नमकनेक नाम, नमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे अरफिकशाद, अरफिकशाद के बेटे याबिर, आबिर के बेटे फाइज, फाइज के बेटे राहू, राहू के बेटे सारो, सारोज के बेटे नाहूर, नाहूर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे राम, राम के बेटे औस, औस के बेटे मसी, मसी के बेटे सम्मी, सम्मी के बेटे जारे, जारे के बेटे नाइस, नाइस के बेटे मक्सी, मक्सी के बेटे बाम, बाम के बेटे इकनाद, इकनाद के बेटे ऐसर, ऐसर के बेटे जीशान, जीशान के बेटे ऐदी, ऐदी के बेटे अरदे, अरदे के बेटे यलजल, यलजल के बेटे नाजन, नाजन के बेटे यसरबी, यसरबी के बेटे संबर, संबर के बेटे हमदान, हमदान के बेटे दुआ, दुआ के बेटे अबीद, अबीद के बेटे अबकर, अबकर के बेटे एफी, एफी के बेटे बाखी, माखी के बेटे नाइश, नाइश के बेटे जाहिम, जाहिम के बेटे ताबिक, ताबिक के बेटे तदराफ, तदराफ के बेटे बलदास, बलदास के बेटे हिजा, हिजा के बेटे नाशिर, नाशिर के बेटे अबी, अबी के बेटे किम्बाल, किम्बाल के बेटे बोस, बोस के बेटे औस, औस के बेटे सलीमान, सलीमान के बेटे हुमैसर, हुमैसर के बेटे अदू, अदू के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खुजैमा, खुजैमा के बेटे केनाना, केनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काप, काप के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बारगाह में मेरा कहना आपका सुनना कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मेरे कहने में, आपको सुनने में जो लग़्ज़िशें खामियाँ हो गई हूँ, अल्लाह अपने नबी के सदक़ा तुफ़ैल माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कलमा शरीफ का बिर्द कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।